इस्लाम में हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट क्या है? हराम यहाँ 2 तरीक़े के हो जाते हैं और हलाल एक, जो कि हलाल एक क्लियर है। अल्लाह ताला ने जितनी सारी फल और सब्जियाँ वो हमारे लिए हलाल है। अब जानवरों की बात कर लूँ तो अल्लाह ताला ने कुरान के सूरह माइदा का आयत नंबर 1 और कुरान के सूरह बकरा के आयत नंबर 172 में फरमाया है कि तुम उस चार-पाई जानवर को शौक से खाओ जो हमने हलाल करार किया है। जैसे कि बकरे ले ले, भेड़ ले ले और भी बहुत सारे दुम्बे हो गए। ये सब जानवर अल्लाह ताला ने, और भी सारे जानवर हैं, कंट्री की गाइडलाइंस को ख्याल रखते हुए ये सारे जानवर आपको हलाल करार दिया गया है। मगर बात कर लूँ हराम जानवर की, हराम की, तो हराम 2 तरीक़ा के हैं। हराम एक वो तरीक़ा हो गया, जैसे एक अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 173 में फरमाया है कि मुर्दा गोश्त और खून और सूअर का गोश्त और जैसे अब शराब हो गए, ये सारे चीज़ अल्लाह ताला ने हराम करार दिया गया है। मगर एक हराम तो ये हो गया, पर इसमें भी आप देखेंगे कि आजकल जो मुस्लिम सोसाइटीज़ में आजकल अल्कोहल आम हो चुका है, शराब आम हो चुका है और भी बहुत सारे नशीले चीज़ ऐसे हैं जो आजकल मुस्लिम सोसाइटीज़ में कंजप्शन इसका बहुत ज़्यादा है। और एक हराम हो गया वो जो हम बंदे के द्वारा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने जितने सारे फल सब्ज़ी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार दिया है और सारे जानवर अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार दिया है। अगर हमारा पैसा कमाने का तरीका गलत हो, अगर हम कुछ गलत तरीके से पैसे कमा रहे, इलीगल वे से कमा रहे, तो वो सारे पैसे कमा जो रहे हैं उस चीज़ से हम जो भी खरीदेंगे, अब चाहे वो हलाल चीज़ हो। अब जैसे हमारे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में अगर हम केला खा लिए तो जबकि हलाल है। अब जैसे कोई मुर्गे ले लिए हम 100 रुपये में, तो वो चीज़ भी हमारे लिए हराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा कमाने का तरीका भी इसी तरह है, गलत है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हराम से पैसा कमाएँगे तो वो चीज़ कोई भी हो, हलाल चीज़ भी हमारे लिए हराम हो जाएगा। अब मैं जानवर की बात करूँ ज़बह की, तो वो जानवर हलाल है। अब जिस उस जानवर का ज़बह का तरीका अगर शरीयत के खिलाफ, अब जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर हम लोग करते हैं, तो उसमें अगर आप जानबूझकर अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़े उस जानवर को, तो वो भी जानवर हराम है हमारे लिए। अगर भूल जा रहे तो वो ठीक है। तो हराम कुछ 2 तरीका होगा, एक तो अल्लाह ने फरमाया है और दूसरा हम बंदे के द्वारा कर दिया गया है, वो गलत तरीके से पैसे कमाकर। आजकल रमज़ान में आप देखेंगे अफ्तार पार्टी में बहुत सारे बड़े-बड़े साहब लोग आपको अफ्तार की दावत देंगे, पर आप अपनी इबादत को समझ लें और आप जहाँ भी रोज़ा खोलने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लें कि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं, वो चाहे कोई भी इन्विटेशन हो या पार्टीज़ हो, उसके पैसा कमाने का तरीका क्या है, इलीगल वे है या लीगल है, वो सही तरीके से पैसा कमा रहा है या गलत तरीक़ा से। अगर आप तरीका इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए आप हराम खा रहे हैं। और हराम खाने का मामला ठीक कुछ इसी तरह है जैसे कि शराब पीना, मुर्दे जानवर की गोश्त खाना, सूअर के गोश्त खाना, ये सब ठीक तरीका उसी के बराबर है। आमतौर पे आप किसी को बोल लीजिएगा, कोई मुसलमान भाई को सूअर की गोश्त तुम खा रहे हो, तो वो भड़क उठेगा। मगर आप शराब के बारे में बोल रही हैं और भी नशीले चीज़ों के बारे में, तो उसको बड़े शौक से खा रहे हैं, मगर इन चीज़ों पर भड़क जाएगा। क्यों? पर वो इस चीज़ों का तासीर नहीं समझ रहा है कि हराम का तासीर ठीक उसी के जैसा है। टेस्ट में भले अंतर लगे, आप शराब पी लेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, आपको हलाल चीज़ का अगर इलीगल वे से पैसा कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो टेस्ट आपका अलग होगा। मगर जो तासीर है इस्लाम के आगे, अगर आप हराम पैसा कमा के भी हलाल चीज़ पी लेंगे तो वो भी हराम हो गया और वो भी हराम हो गया। तो हराम का तासीर ठीक उसी तरह है जिस तरह से सूअर का गोश्त खाना, शराब पीना, ये ठीक उसी के जैसा है। इस चीज़ को समझिए। तो आजकल जितने सारे पार्टीज़ हो रहे हैं, जितने सारे आप अफ्तार पार्टी में, इन्विटेशन वगैरह में जा रहे हैं, वीकली पार्टी, मंथली पार्टी में, तो ये सारे मामलात को पहले परख लें कि अगले का पैसा कमाया हुआ हलाल है या हराम है, तभी जाके जाए। क्योंकि आजकल लोग हराम समझ नहीं पा रहे हराम क्या है। कहीं भी कोई दावत मिला चले गए, तो उस चीज़ों को समझ ले। आप समझ लीजिए कि आप वो अगर कोई इलीगल वे से पैसा कमा रहा है तो आप उसके यहाँ जा रहे हैं, तो आप यूँ ही समझे कि हम सूअर का गोश्त खाने जा रहे हैं, शराब पीने जा रहे हैं। इस चीज़ों को इस तरह समझे कि कोई आपको सूअर की गोश्त खाने के लिए बुला रहा है तो आप कहीं जाएँगे? आप बिल्कुल नहीं जाएँगे। अगर कोई शराब वगैरह नहीं पीते हैं तो उनको बोला जाए कि आइए शराब पी लीजिए, तो आप जाएँगे? नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप समझ रहे हैं वो हराम है। मगर आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं, पर ये चीज़ हर कोई नहीं समझ रहा है कि जो भी इन्विटेशन मिला चल गए, कि आप दुनिया वालों को राज़ी करने में लगे हुए कि नहीं जाएँगे तो बुरा मान जाएँगे। आपको अल्लाह ताला दुनिया में भेजा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मगर आप राज़ी किसको कर रहे हैं? दुनिया को राज़ी कर रहे हैं। दुनिया को राज़ी करने के लिए आप सूअर का गोश्त खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बहुत सारे नशे के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को राज़ी करना है। आपके ख्याल में होनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने आए और हराम हलाल का तहकीकात कुछ कर ले, उसके बाद कहीं जाए, तब जाके कहीं खाना खाए।
और ये जो सारे हराम चीज़ है वो इस चीज़ों से बचे